बिगड़ती सूरत हाल पर बड़ी बैठक। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। NCOC हुकाम वजीर आजम को सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। मुहलिक वबा की नई लहर से निमटने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। 24 घंटे में 1167 नए मरीज, 3,36,260 शहरी मुतासिर। मुल्क वायरस से मजीद 14 अफराद जाम हक। अब तक 6,849 अमवात। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 13,965 हो गई। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद। सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर होगा। ज़ायरीन मैनेजमेंट पॉलिसी की मंजूरी भी नौ-निकाती एजेंडे का हिस्सा। फयाजुल हसन चौहान आउट, फिरदौस आशिक अवानिन। वज़ीर आला पंजाब की मावने खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहम मामलात पर एतमाद मिलेंगे। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। इत्तलात की वजारत की तब्दीली पर सबसे ज्यादा खुशी मिक्स अचार पार्टी और नून लीग को हुई। सियासी मुखालिफिन की लूटमार को बेनकाब करने का मिशन जारी रहेगा। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। प्रोजेक्ट की तकमील में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार। चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया। DG और एडिशनल DGLDA को शो कॉज नोटिस जारी। जेल में शहबाज शरीफ को कमर में तकलीफ। जिना अस्पताल लाहौर के 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड का अपोजिशन लीडर का तिब्बी मुआयना। MRI और एक्सरे तजवीज़ कर दिए। 250 ग्राम की रोटी 20 रुपए में फरोख्त करने के अहकामात नजरअंदाज। कोयटा में तंदूर मालिकान की मनमानियां। इंतजामिया खामोश तमाशाई। शहर में 12 रोज बाद भी तंदूर मुकम्मल तौर पर ना खुल सके, शहरी परेशान। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम का मसला जूं का तूं। सूबे में गंदम की जरूरत 42 मैट्रिक टन, पैदावार सिर्फ 4 मैट्रिक टन रह गई। बीज न होने से काश्त मजीद कम होने का इम्कान। आइंदा साल भी बहरान का खदशा। पेशावर में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग। कारखानों बाजार में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 550 से जायद गैर कानूनी तामीरात में स्मार। भारी मशीनरी का भी इस्तेमाल। कराची वाटर बोर्ड की नाअहली की इंतहा। कोरंगी के सनती और रिहायशी इलाके गंदगी का गढ़ बन गए। बोसीदा सीवरेज सिस्टम के बाईस सड़कें और गलियां तालाब। मच्छरों की बहुतात। ताफुन ज़दा माहौल से कौन निजात दिलाएगा, शहरियों की दुहाई। कोई शिकायत कर रहे, कोई मतलब आगे से कोई रिस्पांस नहीं आता, पॉजिटिव रिस्पांस। बंदा क्या करे, अजाब कर दी जिंदगी इन्होंने। दिन के गुजरने का ऊपर से ट्रैफिक कितनी होती है, पानी में से गुजरना पड़ता है। परेशानी तो बहुत होती है। हम वहाँ से पैदल आते हैं चौरंगी से, तो वहाँ इतना पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूँ मोहम्मद दानिश भट्ट। मैं हूँ उम्मे रुबाब जैन और मैं हूँ फिजा जमाल। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दे, मुल्क में कोरोना के फैलाव में फिर तेजी आ गई है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। NCOC हुकाम ताज़ा सूरत हाल से वजीर आजम को आगाह करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश, SOP समेत अहम मामलात पर गौर किया जाएगा। तो आज के इस इजलास में अहम मामलात पर गौर होगा, क्योंकि कोरोना के वार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 14 अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अमवात की कुल तादाद 6,849 हो गई है। इससे पहले भी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए गए। एक बार फिर से हुकूमत एक्टिव है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का अहम इजलास आज अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है, जिसमें NCOC हुकाम ताज़ा सूरत हाल से वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। और आज के इस इजलास में तालीमी इदारों की बंदिश, SOP समेत अहम मामलात पर गौर किया जाएगा।
तो एहतियाती तदाबीर में गफलत का नतीजा अमवात में मुसलसल इजाफे की सूरत में सामने आ रहा है। कोरोना वायरस 24 घंटे में मजीद 14 जाने निकल गया। अमवात की तादाद 6,849 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान नए मरीजों की तादाद 1,167 हो गई। मरीजों की तादाद 3,36,260 तक जा पहुंची है, जबकि 3,15,446 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस एक्टिव अमवात में मुसलसल इजाफा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 14 अमवात हुई, जहाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,849 हो गई। 24 घंटे के दौरान नए मरीजों की तादाद 1,167 हो गई। मरीजों की तादाद 3,36,260 तक जा पहुँची। NCOC के मुताबिक 728 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 3,15,446 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,46,774, खैबर पख्तूनख्वा में 39,749, पंजाब में 1,04,894, इस्लामाबाद में 20,243, बलूचिस्तान में 15,977 और आजाद कश्मीर में 4,330 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,293 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 27,984, जबकि मुल्क भर में 45,14,827 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। खबर आपको दें, हुकूमत और एशियाई तरक्कियाती बैंक के दरमियान इंसदादे कोरोना के लिए $20 लाख ग्रांट का मुआहिदा हुआ है। मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब वजारत इक्तिसादी उमूर में हुई है। आपको बताएं, $20 लाख की ग्रांट कोरोना से निमटने के लिए हेल्थ वर्कर्स की तरबियत, बायोसेफ्टी लैब के कयाम के लिए इस्तेमाल होगी। इमदाद पर ADB के शुक्रगुजार हैं, ऐसा कहना है सेक्रेटरी नूर अहमद का। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे शुएब निजामी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शुएब। जी, पाकिस्तान जो करना है उसको खासतौर पे स्मार्ट लॉकडाउन और सेमी स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान का दुनिया भर में बड़ा मशहूर हुआ है, और उसके साथ दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान की इन कोशिशों में काफी है। खासतौर पे एशियाई तरक्कियाती बैंक जो है बढ़ चढ़कर है। बिल्कुल ठीक है, तो एक बार फिर से कंट्री डायरेक्टर एशियाई तरक्कियाती बैंक की जानिब से पाकिस्तान के जो इक़दामात हैं उनको सराहा गया है। आपने अपडेट किया, शुएब शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ती जा रही है, तो कराची में सुबह से शाम हजारों मुसाफिर लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर तो करते हैं, मगर एहतियात कहीं दिखाई नहीं देती। सूरत हाल है क्या, ये जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शुएब बुखारी से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी कोरोना वायरस की तादाद में इजाफे के बाद जो है वो शहरी, न सिर्फ शहरी बल्कि हुकूमती सतह पर भी खासी तशवीश पाई जा रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो मुसाफिर कोचेज़ में जो है वो जो लोग सफ़र करते हैं सुबह से लेकर शाम तक हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमने लोगों को देखा है वो मास्क, सैनिटाइज़र और समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जाता। इसी वजह से जो वो खदशा भी बढ़ रहा है केसेस की तादाद में इजाफे का, जबकि लोग अगर सफ़र कर रहे हैं तो उनको जो है वो तदाबीर अख्तियार करने का पता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं करते तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है। यकीनी तौर पे शऊर तो सबको है, लेकिन कोई अमल नहीं कर रहा, या किसी की रिटाई है, या कोई इसके बावजूद भी जो है वो हालांकि बीमार है लेकिन उसके बावजूद भी वो एहतियात नहीं कर रहा, तो इससे न सिर्फ वो ख़ुद को नुकसान पहुँचा रहा है बल्कि जो दीगर और शहरी या मुसाफिर हैं या वो फिर जो जहाँ वो काम कर रहा है वो लोग भी मुतासर हो सकते हैं। जी, व्हाइट हाउस का अगला मकीन कौन होगा? सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। जो बाइडन कहते हैं कि वक्त आ गया है कि ट्रंप अपना बैग पैक करें और घर चले जाएं। कौम में नफरत फैलाने वाले का इख्तिदार खत्म होने को है। और दूसरी जानब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि डट कर मुकाबला होगा। हमायती जीत की खबर सुनेंगे। की सदारती इंतखाबात आन पहुँचे, कौन होगा व्हाइट हाउस का अगला मकीन? अमरीकी अवाम आज अपनी राय देंगे। अर्ली वोटिंग के तहत पहले ही तकरीबन 10 करोड़ के करीब अफराद वोट डाल चुके हैं। रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ट्रंप अपना बैग पैक करें और घर चले जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रंप अपने दौरे इख्तदार में नस्ली इम्तियाज खत्म करने में नाकाम रहे हैं। ऐसी सदारत का खात्मा कर देंगे जिसने पूरी कौम में नफरत फैलाई और हर नस्ली वाक़े पर मजीद पेट्रोल फेंका। रियासत मिशिगन में खिताब करते हुए सदर ट्रंप कहते हैं अगर वो मिशिगन से जीत गए तो काम हो गया। वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। टीवी पर उनकी जीत की खबरें सुनेंगे।
अमेरिका में कबल अज़ वक्त वोटिंग की नई तारीख रकम हो गई। 9 करोड़ अमरीकियों ने अपना हक राय दही इलेक्शन डे से पहले ही इस्तेमाल कर लिया, जबकि इलेक्शन में भी एक और दिन बाकी है। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के पोल्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगर 8 में से 5 स्विंग स्टेट्स भी जीत जाएं तो दोबारा सदर मुंतखब हो सकते हैं।